भी किया कि थोड़ा एक दो बार डांट भी दिया। कैसे आदमी है, टॉपिक याद नहीं तुमको? मैंने कहा सर, बैठ के उन्होंने मेरे को बोला कि याद करो, फिर मेरे को अक्कड़ बक्कड़ में वो, लेकिन बोलते हैं कि बेरोजगारों को तो देखनी चाहिए वो मूवी। तो हाफ गर्लफ्रेंड भी तो है ना कोई, तो मैंने कहा जी सर हाफ गर्लफ्रेंड। राम, मैं तो कहूँगा कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए हाय एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि 2019 की अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक है 23 अगस्त। अभी सर इंटरव्यू दे के आए हैं, तो दोनों सर से जानेंगे किस टाइप से प्रश्न पूछे गए, कब से ये तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू का क्या हाल रहा। तो सर से जानेंगे उनका परिचय। सर आपका शुभ नाम? आकाश शर्मा नाम है मेरा। कैसा क्या इंटरव्यू रहा सर? बहुत अच्छा नहीं रहा, बेकार भी नहीं रहा। मतलब लगभग 25-30 क्वेश्चन पूछे होंगे। 8-10 सॉरी भी बोले होंगे। मेरा सर ने अच्छे क्वेश्चन पूछे। बाकी बोर्ड मेंबर्स, 2 बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने थोड़ा सा ऐसा भी किया कि थोड़ा एक दो बार डांट भी दिया। मेरा सर ने मेरे से एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया कि पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने अटैम्प्ट दिए हैं, ये कौन सा अटैम्प्ट है, कितना इंटरव्यू, मतलब पिछले इंटरव्यू कितने मार्क्स मिले। मैंने कहा सर वो अभी रिवील नहीं हुए मार्क्स। बोले अच्छा। फिर बोले कि किसका बोर्ड था? मैंने कहा सर मरकाम सर का बोर्ड था। फिर वो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ 21 का दिया है मेंस? मैंने कहा जी सर दिया है। बोले ऐसे क्या लिखा था? मैंने कहा सर ऐसे तो याद नहीं है सर, टॉपिक याद नहीं है। तो बोले कैसे आदमी है, टॉपिक याद नहीं है तुमको? मैंने कहा सर एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, सॉरी सर। बोले याद करो। तो बैठ के उन्होंने मेरे को बोला कि याद करो, फिर मेरे को बताना पड़ा। मैंने कहा जी सर याद आ गया। वेट करवाया उतनी देर? हाँ वेट करवाया। बोले याद करो। तो मैंने कहा कि जल संरक्षण पे निबंध लिखा था। अच्छा। शुरू में तो अच्छा ही चला था, बीच में थोड़ा प्रेशराइज दूसरे बोर्ड मेंबर्स ने किया, जैसे कि एग्जैक्टली डेटा पूछ रहे थे। तो एक डेटा उन्होंने पूछा कि बांग्लादेश के कितने सैनिकों ने, मतलब पाकिस्तानी कितने सैनिकों ने समर्पण किया था बांग्लादेश बनने के टाइम पे। तो मैंने 90,000 बताया। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी मुंह में आ रहा है वो बोल रहा है। तो मैंने कहा कि सर मुझे 90,000 ही याद है, शायद गलत हो सकता हूँ। तो बोले ठीक है जाके पढ़ना है इसको। मैंने कहा जी सर पढ़ूँगा। कितने समय तक चला आपका इंटरव्यू? लगभग 15-16 मिनट चला। ठीक है, आप सर से जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम सर? शुभम अग्निहोत्री है मेरा नाम। कैसा क्या देखने को मिला आपको इंटरव्यू में, किस तरह से प्रश्न पूछे गए? मेरा सर का मेरा बोर्ड था, बोर्ड ए था, और आकाश जी के पहले ही मेरा नंबर था। अच्छा। और लगभग 10 मिनट इंटरव्यू चला होगा मेरा। कहूँ तो प्रश्न डेप्थ से थे भी और काफ़ी रैंडम भी थे। जैसे मुझसे पूछा गया कि आप चंदेरी से हैं, तो चंदेरी में कोई ऐसी फिल्म बताइए जिसका समाज सुधार का संदेश हो। क्योंकि मैं तो ऐसी मतलब स्त्री फिल्म देखा हूँ, कभी मैं नाम बताया स्त्री, सुई धागा, अक्कड़ बक्कड़ में वो, लेकिन सुई धागा मैंने देखी नहीं। तो उन्होंने सुई धागा को पकड़ लिया कि सुई धागा में क्या संदेश था। तो मैंने बोला सॉरी सर मैंने नहीं देखी है मूवी। तो सर बोलते हैं कि बेरोजगारों को तो देखनी चाहिए वो मूवी। तो मैं मुस्कुरा दिया। और उसके बाद सर का अगला प्रश्न था कि पुस्तकें पढ़ते हो तुम? मैंने कहा जी सर। एमए अंग्रेजी में क्यों किया बीएससी के बाद? मैंने कहा मुझे साहित्य पढ़ना पसंद है। तो सर पूछते हैं कि चेतन भगत की ऐसी पुस्तकें बताओ जिन पर फिल्में बनी है। तो मैंने बोला सर 3 इडियट्स है, 5 पॉइंट संबंध पर आधारित, और 2 स्टेट्स है। तो बोलते हैं फिल्म का नाम क्या? मैंने कहा सर 2 स्टेट्स ही है फिल्म का नाम। फिर मुझे और उसके बाद याद नहीं है। तो वो खुद बोलते हैं हाफ गर्लफ्रेंड भी तो है ना कोई? तो मैंने कहा जी सर हाफ गर्लफ्रेंड भी है। तो बोलते हैं उसकी स्टोरी क्या थी? तो मैंने बोला सॉरी सर मैंने वो मूवी भी नहीं देखी है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो मेरे से एमए से पूछा कि एमए के पेपरों के नाम बता दो तुम तो, कि एमए में कौन से पेपर होते हैं कंपलसरी और ऑप्शनल कौन से पेपर होते हैं। वो मैंने बता दिया, प्रीवियस और फाइनल में। उसके बाद दूसरे मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि एक ऑस्कर मिला है गाने को, आप वो बताइए। तो बताया मैंने नाटू नाटू। तो उनका ये पॉइंट था कि नाटू नाटू से क्या हासिल हो गया ऑस्कर मिलने से। तो मैंने अपना पक्ष रखा कि कला और संस्कृति का विकास है, और युवा आकर्षित होंगे कि संगीत के क्षेत्र में जिनको लगता है कि संगीत, जिनको एप्टीट्यूड जिनका संगीत में, गीतकार बनने का इनका सपना है, तो वो इस तरह से यहाँ पे काम करें। फिर वो लेकिन अड़े रहे कि इससे गरीबी कम होगी कि नहीं होगी, ऐसा क्वेश्चन था सर का। तो मैंने बोला कि सर एग्जैक्टली, लेकिन भारत के लिए गौरव की बात है और कला संस्कृति के लिए यह हमारे लिए अविश्वसनीय उपलब्धि है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर दूसरे मेंबर थे, तो दूसरे मेंबर थे, उन्होंने चंदेरी से क्वेश्चन पूछे कि बहुत कठिन क्वेश्चन था मेरे लिए तो, कि चंदेरी के किले की सड़कें ऐसी क्यों बनी हुई हैं। मैंने किला घूमा है लेकिन इतने थे, तो मुझे लगा कि चंदेरी में सड़कें पूछा उन्होंने, चंदेरी में ही सड़कें पूछा था पहले। तो मैंने वर्तमान कंटेक्स्ट में आंसर दिया। तो बोलते नहीं मैं 500-600 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने फिर जो मुझे लगा उचित मैंने उत्तर दिया। बोलते हैं पढ़ के आना वापस से। और उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि वैश्विक राजनीति में भारतीयों का
क्या योगदान है और किस देश में अभी भारतीय तरक्की पर हैं राजनीति में, तो मैंने यूएसए और यूके का एग्जांपल दिया। रामास्वामी जो हैं, वीके रामास्वामी जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड पूछ लगे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन उनका था कि और कोई, तो मैंने ऋषि सुनक जी का उत्तर दिया। तो बोलते हैं भारत से इनका क्या संबंध है, मैंने कहा दामाद है भारत के। तो बोलते हैं किसके दामाद हैं, मैंने सुधा मूर्ति जी का नाम ले दिया। तो चूँकि वो राइटर भी हैं। उसके बाद पूछने लगे, दूसरे सर थे, फिर उनका क्वेश्चन ये था कि ये बताओ कि निर्भया कांड के बाद कोई एक एक्ट आया था, तो मैंने सॉरी सर बोला। एग्जैक्टली मुझे एक्ट का नाम याद नहीं आ रहा था, ठीक है। और फिर पूछते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बताओ, मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को बता दिया, बहुत अच्छे से बताया। फिर एक पूछते हैं कि एम इंग्लिश में क्या है, तो कोई पोएम का नाम लिया था कि बचपन से हम जवानी तक पढ़ते हैं, लेकिन मैंने शायद वो पोएम नहीं पढ़ी थी, कौन सी पोएम थी। और कोई विंड करके उन्होंने नाम लिया था उसका, तो मैं सॉरी बोला। और उसके बाद उनका जो प्रश्न था दयानंद सरस्वती पर था, वो बताया मैंने। उसके बाद उनका अंतिम प्रश्न था कि मन चंगा कटौती में गंगा किसने कहा है, तो वहाँ मेरे से गलती हुई, मैंने कहा महान संत कबीर ने। तो हमारे आदरणीय महाराज जी बोलते हैं कि रविदास जी ने कहा है। बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में हो, मैंने कहा जी सर, ठीक है जा सकते हो। पोस्ट ऑफिस में? हाँ ठीक है। ओवरऑल आपके हिसाब से इंटरव्यू का लेवल मतलब किस तरह का? अब मैं तो मतलब 20 की तुलना में तो मैं भी था आपने? संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ मैंने भी दिया था 20 में। तो मरकाम सर का बोर्ड था, मतलब इंटरव्यू इजी था, पता नहीं मार्क्स मिले या नहीं मिले, सिलेक्शन तो हुआ नहीं 20 में। अच्छा, बस इस बार लेवल भी टफ था, बाकी ठीक है, अच्छा किया। मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन के आंसर भी दिए। जैसे उन्होंने मेरे से जल संरक्षण पे जो पूछा था, फिर उसको उन्होंने वहाँ बुरहानपुर पे कनेक्ट किया कि बोलो बुरहानपुर में ऐसा क्या है जल संरक्षण। तो मैंने उनको बताया कि एक जो असीरगढ़ का किला है, वहाँ पे भी भंडारा करके कुछ सिस्टम है जल संरक्षण का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो थे वो कनेक्ट भी अच्छे हुए। देखो फिर अब आगे क्या होता है, पता चलेगा। अच्छा, थोड़ा सा सर जो 6 पेपर होते हैं, वो लास्ट में जो मेंस का पेपर होता है, उसको कैसे डील किया आपने? देखिए मेरे हिसाब से तो ये है कि सिलेबस कंप्लीट कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मतलब टेस्ट दीजिए, लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे लिए तो वही बेस्ट है। और जो भी आपने पढ़ा है उसको पढ़ के जाके कॉन्फिडेंस से दीजिए। मेंस के टाइम पे आपको 6 दिन टेम्परामेंट अच्छा रखना पड़ता है, नहीं तो आप कितना भी पढ़े हो वहाँ पे आपकी पेन चलेगी नहीं उतने। तो टेम्परामेंट अच्छा रखिए। एक क्वेश्चन था हमारा, एक एस्पिरेंट का क्वेश्चन था, जैसे कोई डेफिनेशन है, जैसे अति चालकता के बारे में पूछा, वो 3 मार्कर में भी, अब उसने पूछ लिया 11 मार्कर में, तो उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है, कंटेंट हमारे पास कम है उसके लिए। अति चालकता नॉर्मली डेफिनेशन वगैरह तो कहीं ना कहीं बार ऐसा हो जाता है, तो नॉर्मली अब देखिए मैं बताऊं, अति चालकता, सबसे पहले अति चालकता की डेफिनेशन दीजिए। उसके बाद आप ये कीजिए कि अति चालकता के अनुप्रयोग बहुत हैं। ओके, ठीक है, जैसे बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। फिर अभी करंट में कुछ डेवलपमेंट हुए अति चालकता में, जैसे कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा है कि रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी की खोज कर ली है। ओके, तो वो अपने आप में एक मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत ही क्रांतिकारी इन्वेंशन है। क्योंकि अति चालकता ऐसे रूम टेम्परेचर पे अगर कर ली गई तो फिर सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को जब आप क्वेश्चन में लिखते हो ना, एक पॉइंट बना के या फिर एक डब्बा बना के, तो वो आंसर आपको बहुत मार्क्स दिलवाता है। ओके। और क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका इंटरव्यू बाकी है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका? क्या ध्यान कुछ भी पूर्व धारणा बना के मत आइए, 20 का सब कुछ भूल के आइए। अगर आपने 20 में दिया है, पहले का दिया है, अलग है, हर बार अलग होता है और होना भी चाहिए। आपको पहले से पढ़ा हुआ या फिर कुल मिला के बात यह है कि आप मतलब जब बोर्ड में बैठे हो ना, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जा रहा है, आपका प्रेशर चेक किया जा रहा है, आप बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। क्योंकि कुछ भी रैंडम पूछ रहे हैं और वो उनका पूछना बनता भी है। आप फिर इंटरव्यू कैसा कि अगर आपकी पर्सनैलिटी बाहर ना आए, सिर्फ रटा हुआ ही बाहर आए, कोई मॉक में या कोचिंग वाला कुछ बता दे रहा है, तो इसलिए आप बस पीस माइंड से आइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ कीजिए, आंसर दीजिए। ओके सर, ये पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि काउंटर क्वेश्चन भी हुए थे क्या? काउंटर क्वेश्चन ऐसा तो नहीं हुआ, काउंटर क्वेश्चन बस नाटू पर ही कि देश के विकास में क्या। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका इंटरव्यू बाकी है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं? चिल रही है बस। राम, मैं तो कहूँगा कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। आपने वहाँ पे सुनाया था ये वाला? मौका मिलता तो ज़रूर सुना था, लेकिन रविदास जी आ गए। ओवरऑल बढ़िया रहा मतलब हाँ, इंटरव्यू ना? ठीक है, अब बढ़िया है, तो पता मार्क्स से पता चलेगा। ओके। वहाँ पे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बाकी आप दोनों ने, मुझे लगता है कि जो भी इंटरव्यू में हुआ सारा ही बता दिया कि कैसे। मेरा सर की तरफ से काफ़ी अच्छा रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चेयरमैन को प्रभावित कर देते हैं तो शायद
बोर्ड मेंबर से प्रभावित हो जाए। एक दो बोर्ड मेंबर्स प्रेशर बना ही रहे थे जानबूझ के, तो ठीक है, वो यही हैंडल देख रहे थे कि हैंडल हो पाता है। व्यूअर्स एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहते हैं कि हमें ये भी क्वेश्चन प्रश्न करना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले इंटरव्यू में उसको कवर करेंगे।